अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लुबना फूड स्टूडियो में। आज हम बना रहे हैं पापलेट फिश बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके ये तैयार होती है। बिरयानी तो आपने बहुत बार खाई होगी और हर तरह की खाई होगी, लेकिन पापलेट बिरयानी आप खाएंगे तो सारी बिरयानी आप भूल जाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ली है, मेरे पास है पापलेट फिश तकरीबन 2 किलो और इस तरह से बीच में इसके कट लगे हुए हैं। मैंने पहले ही इसे नमक और सिरका लगा के छोड़ दिया था। अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे जो पापलेट हैं वो टूट जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि तेल हमारा बहुत ही अच्छा गरम होना चाहिए। तो बस अब इसके छींटे उड़ेंगे, इसलिए हम इसे ढक के फ्राई करते हैं। अब देखिए हमारी एक तरफ से इसकी फ्राई हो गई है। अब चेक करते हैं और इसे पलट लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब हमने सारे ही पापलेट को पलट दिया है। और दूसरी तरफ से पलटकर हम इसे और फ्राई करते हैं। अब 5 मिनट और गुजर गई है, तब ये पापलेट दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। बिरयानी तो आपने बहुत तरीके से खाई होगी, लेकिन इस तरह की बिरयानी इतनी सिंपल रेसिपी है और आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मजे की, कोई लोग तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो बस हमने इसके सारे ही पापलेट निकाल लिए हैं और जो बचे हुए थे वो भी हमने सारे ही फ्राई कर लिए हैं। अभी हमारे पापलेट फ्राई हो गए हैं। अब बनाते हैं इसका मसाला। मसाले के लिए हमें चाहिए, मैंने प्याज ली है 3 मीडियम साइज की प्याज, जो मैंने पहले से ब्राउन करके रख ली थी। और ये 4 मीडियम साइज के हैं टमाटर, वो भी शामिल करते हैं। जब ये बिरयानी आप बनाएं और खाएं तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दही शामिल करते हैं। 1 पाव दही है जो 1 प्याली बनती है, वो भी शामिल करते हैं। 8 से 10 अदद है हरी मिर्चें, वो भी शामिल करते हैं। वन टीस्पून लेते हैं लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही लेते हैं हल्दी पाउडर। और गरम मसाला पाउडर भी 1 टीस्पून ही शामिल करते हैं। और जायफल 2 चुटकियां जायफल पाउडर। और ये जावित्री का एक टुकड़ा है, वो भी शामिल कर लेते हैं। और नमक 1 टीस्पून। नमक हमने पहले भी फिश में फ्राई करने से पहले भिगो के रखा था, तो नमक का हमें खास ख्याल रखना है। और 1 गिलास पानी शामिल करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और ये हमारा एक पेस्ट रेडी हो गया है। देखिए इतना थिक सा पेस्ट हमें चाहिए था, जो तैयार है। अब जिस कढ़ाई में हमने पापलेट फ्राई किए थे, उसमें से आधा ऑयल हम निकाल लेते हैं और आधा रहने देते हैं। और इसी में 2 टेबल स्पून शामिल करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। 2 मिनट में ये हमारा कलर आ जाएगा। इसमें 2 मिनट तक इसको फ्राई करते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बिरयानी बनती है। अभी मेरे पास कुछ गरम मसाले हैं। दालचीनी का 2 टुकड़े हैं, 1 टीस्पून जीरा है, तेजपात है, 6 से 7 अदद लौंग है और 4 से 5 अदद दालचीनी वो है काली मिर्च। बस ये भी शामिल कर लेते हैं और 2 मिनट तक मसाले को कड़कड़ा लेते हैं। जैसे ही गरम मसाले चटकना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल करते हैं ये जो ग्राइंड करके हमने पेस्ट रेडी करके रखा था, वो शामिल कर लेते हैं। और थोड़ा सा और पानी शामिल करते हैं और इसे भूनते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और उसके बाद फिर इसकी भुनाई करते हैं।
5 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारा मसाला काफ़ी पक चुका है। अब इसकी भुनाई करते हैं। हमें इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो मसाले हैं हमारे पास में कच्चापन ना रहे। 5 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे और सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा इतनी देर तक। अब ये देखिए हमारा सारा ऑयल ऊपर आ गया है। थोड़ा सा और इसे भूनते हैं ताकि एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल है सारा आ जाए ऊपर। पापलेट बिरयानी में ज्यादातर पिसे हुए मसाले ही शामिल होते हैं। 2 लेमन लेते हैं और उसका भी जूस निकाल लेते हैं और ये भी शामिल करते हैं। पापलेट बिरयानी में खट्टापन थोड़ा अच्छा लगता है। बस हमने दोनों ही नींबू इसमें निचोड़ लिए हैं और फिर मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे पास जितने भी पापलेट फ्राई करके हमने रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से सेट कर लेते हैं इसमें शामिल करके। और जो मसाला नीचे रह गया है उसको भी स्पून की मदद से पापलेट पे सही से कवर कर लेते हैं ताकि सारे ही पापलेट में बहुत ही अच्छा मसाला भी बस जाए और इसके ऊपर अच्छा सा मसाला चढ़ जाए। और इस तरीके से हमने इनके ऊपर सारा मसाला शामिल कर लेना है, सारे मसाले में ये अच्छे से कवर हो जाए। और बस अब इसे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। पंद्रह मिनट हो गए हैं और ये जो हमने पापलेट डाले थे वो अच्छे से मसाले में पक भी गए हैं और मसाले में भी इसका टेस्ट आ गया है फिश का। तो अब ये सारे पापलेट हम निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से हमने सारे ही पापलेट निकाल लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेते हैं या एक खुला सा बर्तन लेते हैं, उसमें हम दम लगाते हैं। मैंने चावल पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। मैंने सेला चावल लिए हैं और पहले से मैंने बॉईल करके रख लिए थे। और थोड़ी सी तेज जमाते हैं इसकी चावलों की। और ये 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च ली हैं, इस तरह से फैला के हमें रख लेना है। और ये मसाला जो हमने पहले तैयार करके रखा था अब वो शामिल करते हैं चावलों में और फैला के पूरा हम इसे फैला देंगे और सेट कर लेते हैं। थोड़ा धनिया पुदीना वो शामिल करते हैं। और ये मैंने दही में जर्दी का कलर मिक्स करके अब वो मसाले के ऊपर इस तरह से शामिल करते हैं ताकि ये जो हमारी बिरयानी है उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और जो एक्स्ट्रा चावल बचे हुए थे वो हमने इस पे फैला दिए सारे। बस इस तरीके से हमने सारे चावलों को फैला देना है। जैसे हम दम देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें दम देना है। अब एक प्याली में एक ऑयल लेते हैं हाफ कप और 1 टीस्पून डालते हैं इसमें बिरयानी एसेंस और 1 टीस्पून ही शामिल करते हैं केवड़ा एसेंस और हाफ कप लेते हैं पानी। ये टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे हमारे चावल एकदम निखरे निखरे खिले खिले से बनेंगे। बिरयानी में हमेशा कमर्शियल रेसिपी में इसी तरह से ये बनता है, इसी से हमारे चावल खिले खिले लगते हैं। ये बहुत ज़रूरी टिप है, ये आप भी ज़रूर याद रखिएगा। अब जो हमारे पापलेट थे जो हमने निकाल लिए थे अब इसको ऊपर से इस तरीके से सेट कर लेते हैं। देखा कितनी सिंपल रेसिपी है और बनती भी बहुत मज़े की है। हमने इसमें धनिया पुदीना थोड़ा सा शामिल करते हैं ऊपर और थोड़ी सी लाल प्याज वो भी थोड़ी सी हम शामिल कर लेते हैं ताकि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू बन जाए। अब इसे हम दम के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 5 मिनट हम इसे तेज फ्लेम पे बनाएंगे और 10 मिनट के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। हम चेक करते हैं हमारा दम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू तो देखिए आप, मैं बता नहीं सकती आपको, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस अब इसे सर्व करते हैं।
جس نے بھی یہ بریانی کھائی اور آپ کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں پائے گا. اتنی زبردست بریانی بن کے یہ تیار ہوتی ہے. تو آپ بھی اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بس اسی طرح بنائیں، کھائیں اور مزے کریں.